अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाली कलेजी। तो ये हम कैसे बनाते हैं ये आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने 3 अदद प्याज लिया है जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, और यहाँ पे हमने 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 1 चमचा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद ना हो, लेकिन इसके अंदर लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है क्योंकि इसकी बिसान मारती है कलेजी की। तो यहाँ पे देगची हमारी गर्म हो चुकी है। जैसे देगची गर्म हुई तो हमने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होते ही हमने यहाँ पे कलेजी झोंक दी। कलेजी झोंकते ही यहाँ पे कलेजी को 1 से 2 मिनट पकाएंगे, चलाएंगे खूब अच्छी तरह, ताकि और मीडियम आंच पे पकाएंगे इसको हम, ताकि इसका जो पानी है रिलीज़ हो जाए कलेजी का। और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, कलेजी जो अपना पानी छोड़ेगी वह उसी में हमने पकाना है। तो यहाँ पे जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा है उसमें हमने हाफ़ टी स्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ डाला है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है नमक। तो यहाँ पे नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो कुटी मिर्च जो है चिल्ली फ्लेक्स आप जो है अगर 2 चमचे भी लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मिर्चें हम कम यूज़ करते हैं इसलिए मैंने कम लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेजी ने पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर दिया है। अब जो हमने पेस्ट बना कर रखा है, तैयार करके रखा है, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे पेस्ट को। तो यहाँ पे हमने पेस्ट डाल दिया है ताकि अच्छे से जो है इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पकाएं। पकाने के बाद फिर हम इसको कवर करेंगे। और आपको जो है अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताया करें, और कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, जो भी लगती हैं आप अपना कमेंट्स मुझे अच्छा और बुरा फीडबैक अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है 10 मिनट के। 10 मिनट बाद जब मैंने इसको देखा तो माशाल्लाह इसका जो है ऑयल ऊपर आ गया है, और इसको अब हम करेंगे भुनाई। भुनाई हम करेंगे यहाँ पर 2 से 3 मिनट। 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें यहाँ पे दही शामिल करेंगे। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक हम इसको भुनाई करेंगे। देखें अच्छे से, हमने यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पानी का बिल्कुल भी काम नहीं है कलेजी में, क्योंकि यहाँ पे हमने लिए बकरे की कलेजी, और बकरे की कलेजी जो है बहुत सॉफ्ट होती है और पकने के बाद भी सॉफ्ट ही रहती है। तो यहाँ पे हम 150 ग्राम दही शामिल कर रहे हैं। 150 ग्राम दही डालने के बाद हम इसको बीच में चमचे से चला लेंगे ताकि इसका जो दाना है वो बीच में ही फट के ख़त्म हो जाए। तो अभी हम बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे इसको, देखें अच्छे से हम इसको चलाएंगे इसका, ताकि दही जो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको पूरे में चला देंगे। तो इसी तरह आप दही डाला करें ताकि दही का जो दाना है वो बीच में ही घुमा के ख़त्म हो जाए, और फिर बाद में आप पूरा चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक ज़रूर आजमाया करें। तो यहाँ पे जो है रेसिपी आप पूरी फुल वॉच करा करें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप जो है ख़ास जो टिप्स होते हैं वो आप मिस कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने अच्छे से दही को मिक्स कर दिया है, और इसको अब यहाँ पे कवर कर देंगे। कवर हम करेंगे यहाँ 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ 5 से 10 मिनट मैंने मीडियम आंच पे रखा है। अब देखें 5 से 10 मिनट बाद जब मैंने देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है कलेजी हमारी भुनाई पे आ गई है। तो अब हम यहाँ पे इसको भूनेंगे। अब हम इसको यहाँ पे भूनेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे भुनाई है इसकी, और भुनाई करते वक्त हमने यहाँ पे सूखी मेथी भी डाली है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था हमने, इसको डाल के अब भुनाई करनी है। और इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो हमारी कलेजी कड़वी हो सकती है। तो सूखी मेथी आप बहुत कम डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डाल दूँ 6 से 7 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्चें आप जो है अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, 4 से 3 अदद भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मिर्चें पसंद हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड जो चिल्ली पाउडर है वो मैंने कम डाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्चें ज़्यादा शामिल की हैं, ताकि जिसको अगर खाना हो तेज़ तो वो इसको मसल के भी खा सकता है। तो हरी मिर्चें नुकसान नहीं करती, या आप अपने हर खाने में इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पे डालने के बाद अच्छे से अब हम इसकी हमें करनी है भुनाई। 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह देखें 4 से 5 मिनट, 3 मिनट मुझे हो चुके हैं भुनाई करते हुए। ऑयल इसका जो है देखें ऊपर आना शुरू हो गया है, और माशाल्लाह से अच्छे से जो है इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। इसका पानी हम ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे, इसी पानी को हम रखेंगे, और ज़्यादा हम भुनाई भी नहीं करेंगे। बस हमने 3 मिनट भुनाई कर लिए, 2 मिनट और भुनाई करेंगे, और माशाल्लाह से फिर कलेजी जो है रेडी है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताया करें। सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, और बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाले नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जी जनाब, जल्दी से देखें आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी कलेजी बनी है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फिर चैनल को आगे वॉच करें। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कलेजी, देखें कितनी सॉफ्ट हुई है पक के। ये देखें कितनी आसानी से स्पून इसके अंदर चला गया है, और कितनी आसानी से देखें ये टूट भी गई है। तो बहुत ही यानी कि जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है ये, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, और ना ही इसमें पानी का ज़्यादा
कमाल है, ना ही इसमें पानी जाता है और पानी के बगैर ही मैंने आपको पका के दिखाई है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बनी है। तो बाज़ार की कलेजी खाने से बेहतर है आप घर में ही अच्छी सी कलेजी बना के खा सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएँ, खुद बना कर के खाएँ और अपने घर की मलका बन जाएँ। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारी रेसिपी माशाल्लाह ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं इसको भुनाई करते हुए। अब ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी हमने, तो भुनाई जो है आप इसकी तो यहाँ पे हम आपको जो है डिश आउट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह डन है हमारी कलेजी। अब हम यहाँ पे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मज़ेदार सी कलेजी बन के तैयार हो गई है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करा करें, ताकि आपको पता चले कि माशाल्लाह कितनी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो जी जनाब, हिना को दें इजाज़त। हिना